के कानून मंत्री की गिरफ्तारी के बाद अब से कुछ देर बाद उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा, साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। और जो जानकारी आ रही है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वसंत विहार थाने के बाहर भी मौजूद और इन सब के बीच अब साकेत अदालत के बाहर भी मौजूद हैं। इसीलिए पेशी से पहले सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इन सब के साथ राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी तेज हुआ है और इन सब के साथ ही कानूनविदों की भी अलग अलग राय है। और स्पीकर का कहना है होगा तो हम प्रिविलेज के तहत भी कमिश्नर के खिलाफ नोटिस जारी करेंगे, क्योंकि बिना जानकारी के मंत्री को गिरफ्तार किया गया। उनके पास कोई जानकारी नहीं थी और जिस फैक्स को भेजने का जिक्र किया गया तो फैक्स ऐसी जगह भेजा गया और ऐसे वक्त में भेजा गया जिस वक्त वहां पर कोई रह ही नहीं सकता है। तो ये सारी परिस्थितियां बतला रही हैं कि एक तरफ गिरफ्तारी बड़ा मुद्दा हो गया है। फर्जी डिग्री का मुद्दा जो था, फर्जी डिग्री की वजहों को लेकर जो लगातार दिल्ली में बीते 1.5 महीने से बहस चल रही थी, उसमें अब आगे का मुद्दा गिरफ्तारी के तरीकों पर आ गया है। और अब अदालत क्या फैसला देती है, क्योंकि पुलिस रिमांड की मांग दिल्ली पुलिस करेगी, इसकी जानकारी निकल कर आ रही है। हम जो अलग अलग दृश्य आपको दिखला रहे हैं उसमें दोनों तरफ जिस तरीके से सुरक्षा बढ़ा दी गई है वो तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं। और लगातार आम आदमी पार्टी के नेता वसंत विहार थाने के बाहर जो मौजूद थे, अब उसमें से बहुत सारे नेता साकेत पहले सीधे चलते हैं। पुनीत शर्मा मौजूद हैं। पुनीत, क्या जानकारी है? एक तो कब तक पेशी होगी और दूसरा इस बात की जानकारी जो आ रही है कि सुरक्षा बढ़ा दी गई है, इसकी बड़ी वजह क्या? सिर्फ यही कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जमा हो जाएंगे? देखिए, जाहिर तौर पर 3 बजे के बाद जो जितेंद्र सिंह तोमर थे उनको साकेत कोर्ट में यहाँ पेश किया जाना था और सभी से तकरीबन 2:30 बजे के बाद से साकेत कोर्ट के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। 4 डीटीसी बसों में भरकर पुलिसकर्मियों को यहाँ पर लाया गया है, सीआईएसएफ के जवानों को तैनात किया गया है और जो रोड जाती है साकेत कोर्ट के बाहर उसको दोनों तरफ से बैरिकेडिंग करके ब्लॉक कर दिया गया है। किसी भी आम आदमी की जो गाड़ी है उसको यहाँ से नहीं जाने दिया जा रहा। सिर्फ मीडिया के लोग और पुलिस वालों को इस रोड से गुजरने की आज्ञा दी गई है। जो गेट है साकेत कोर्ट का, उसके दोनों तरफ गेटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। दिल्ली पुलिस के जो कई अधिकारी हैं इंस्पेक्टर लेवल के, वो यहां पर साकेत कोर्ट के गेट के बाहर खड़े हैं। साथ ही जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके यहां पर जुटने की लगातार बातचीत चल रही थी और अब यहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जुटना भी शुरू हो गया है। बहुत दूर दूर से कार्यकर्ता यहां पर आ रहे हैं। कोई कालकाजी से आ रहा है, कोई त्रिनगर से आ रहा है, क्योंकि त्रिनगर से ही जितेंद्र सिंह तोमर विधायक हैं। तो कुल मिलाकर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी यहां पर टाइट कर दी गई है। दोनों गेटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। पुण्य प्रसून, क्या यह संभव है कि कैमरा घुमाया जाए और दिखाया जाए किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर है? मैं अपने कैमरामैन को बोलना चाहूंगा कि जो सुरक्षा इस वक्त गेट पर आपको दिखाएं कि किस तरह से यहां पर जो गेट पर पुलिस वाले मौजूद हैं वो यहां पर मौजूद हैं। हर 10 से 20 कदम की दूरी पर जो पुलिस वाले हैं उनको मौजूद किया गया। आप सड़क देख सकते हैं कि पूरी तरह से सड़क खाली हो चुकी है। साथ ही ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर टोपी लगा करके खड़े हैं। आप देख सकते हैं तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी यहां पर जुट चुके हैं। जो रोड है उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। आम जो आवाजाही है उनको यहां से पूरी तरीके से हटा दिया गया है। कुल मिलाकर तकरीबन 4 डीटीसी की बसों में भरकर पुलिस वाले यहां पर आए थे। सीआईएसएफ के भी जवान थे, सीआरपीएफ के भी जवान थे। रसूल, चलिए आप बने रहें। दूसरी तरफ प्रमिला मौजूद है, वसंत विहार। प्रमिला, वहां पर क्या स्थिति है? चूंकि अब कुछ देर के बाद ही साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन वहां पर क्या स्थिति है? देखिए, वसंत विहार में अब सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है और पिछले दरवाजे से लेके जाया गया है। उनको यहाँ से निकल चुके हैं और अब इसके बाद साकेत को कोशिश करते हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं से बात करने की, क्योंकि बस अभी ही यहाँ से निकाला गया है। आशुतोष जी, चलिए यहाँ से। वो चोर दरवाजे से लेके गए। लोकतंत्र में कोई चोर दरवाजा तो होता नहीं है। अब ये क्यों चोर दरवाजे से लेके जा रहे हैं, क्या करके जा, समझ में नहीं आ रहा। तो साफ समझ में आ रहा है कि इनकी नीयत क्या है। ये एक साथ चुपके से उनको निकाल के ले जाया गया है। भाई इस सवाल का जवाब तो दिल्ली को देना चाहिए, दिल्ली पुलिस को, कि भाई चोर दरवाजा क्या होता है। लोकतंत्र में चोर दरवाजा तो होता नहीं। चोरी से क्यों लेके गए? सबके सामने लेके जाते, कौन सा डर था? मैंने इनसे बोला था कुछ नहीं होगा। तो ये कहना है
आम आदमी पार्टी के नेताओं का इतने वक्त से उन्होंने इंतजार किया यहाँ पर, और कार्यकर्ता भी अच्छी खासी तादाद में जुटे। पुलिस कर्मियों की जो गिनती थी, जो तादाद थी, वो बढ़ाई गई यहाँ पर। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ एक तरफ बैरिकेड्स लगे हैं, दूसरी तरफ से भी आवाजाही को रोका गया, लेकिन पिछले दरवाजे से लेके जाया गया है। और यही सवाल खड़ा किया है कि एक तो गिरफ्तारी का तरीका जो था वो उसे गलत बता रहे हैं, और जिस तरह से लेके जाया गया यहाँ से, तो लोकतंत्र में वो सवाल उठा रहे हैं कि चोर दरवाजे से लेके जाने का क्या मतलब है। और जाहिर तौर से यहाँ से गए हैं तो अब सीधे साकेत मेडिकल के बाद साकेत कोर्ट ले जाया जाएगा। उसके बाद क्या कार्रवाई रहती है और आम आदमी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया रहती है, ये देखना होगा। कई तस्वीरें दिल्ली की एक के बाद एक। हालांकि यहाँ से निकल चुके हैं वसंत विहार थाने से साकेत कोर्ट की तरफ, वहां पहुंचेंगे। लेकिन इन सब के बीच एक और तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखला रहे हैं। यह दरअसल अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके घर के बाहर विरोध प्रदर्शन का जो दौर है वो नजर आ रहा है। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर भी बेहद पुख्ता है, नारे लग रहे हैं, और कई तरीके से ये विरोध की स्थिति जो तमाम राजनीतिक दलों ने भी इस दौर में उठाई है, उसमें कांग्रेस का बहुत साफ कहना है कि दिल्ली के सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी का बहुत साफ कहना है कि इस तरीके से फर्जी डिग्री लेकर कोई मंत्री बन जाए तो उसे 7 कैबिनेट में कैसे रखा जा सकता है, ये समझ क्यों नहीं विकसित हो पाई। और जिस तरीके से जो आरोप लगाए गए हैं उसके तहत तो अब तुरंत पहले बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। ये सारे सवाल अलग अलग राजनीतिक दलों के हैं, और अब इस पे जो सियासत की जो स्थिति है वह भी आपके सामने है, क्योंकि लगातार हर राजनीतिक दल सड़क पर है। लेकिन इसके दूसरे पहलू जो संवैधानिक और कानूनी पहलू हैं वो बड़े मायने रखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इमरजेंसी सरीके हालात का जिक्र किया, तानाशाही का जिक्र किया, बदले की कार्रवाई का जिक्र किया। दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के तहत आती है, इस बात का जिक्र हुआ। लेकिन इन सब के साथ ही होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो कि लखनऊ मौजूद थे, उनसे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया, उन्होंने बोला कि गिरफ्तारी का आदेश हम नहीं देते हैं, वो दिल्ली पुलिस अपने तौर पे उसने किया है कार्रवाई। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से पत्रकारों ने सवाल पूछा, उन्होंने बोला हमारी जानकारी में भी नहीं था, हम पता करेंगे किस रूप में जानकारी है। ये बात आगे आते हुए स्पीकर तक पहुंची, तो स्पीकर ने कहा हमें भी ये जानकारी नहीं दी कि इस तरीके से गिरफ्तारी हो रही है। हमारे साथ चूंकि स्टूडियो में इस समय आर.के. गौर साहब मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। एक सवाल गौर साहब हर जैन में है, क्या पुलिस सीधे बिना किसी जानकारी के गिरफ्तार मंत्री को कर सकती है? देखिए, मैं एक आम नागरिक की बात करूंगा कि क्या आम नागरिक को ऐसे गिरफ्तार कर सकती है या नहीं कर सकती। मंत्री पद वाली बात थोड़ा सा दूर करें, बाद में करते हैं, क्योंकि वो एक राजनीतिक मसला हो जाता है। इस संदर्भ में एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्हें लगातार समन होते रहे। दोनों पक्षों को, कंप्लेनेंट को भी और शिकायतकर्ता को भी और एक्यूज को भी, दोनों को सुना गया। दिल्ली पुलिस ने किसी एक समय पर जाकर शायद ये निर्धारित किया कि जो तोमर साहब का क्लेम है कि ये उनकी डिग्री सही है, यह गलत है, और इसके लिए उन्हें अरेस्ट किया गया। तो इसमें कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है अगर एक आम आदमी की दृष्टिकोण से देखा जाए तो। हाँ, एक मंत्री को गिरफ्तार किया गया है, उसके ऊपर राजनीतिक बयान आ रहे हैं, बहुत दूसरी बात है। पर इन सारे बयानों में एक बात ये नहीं आ रही है कि क्या ये डिग्री सही है या गलत है, इसके बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं देना चाह रहा है। तो दिल्ली पुलिस, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हमारा जवाब बड़ा क्लियर है जी। किसी भी सांसद, विधायक, मंत्री की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या है? देखिए, स्पीकर को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। स्पीकर को जहां तक ये खबर आ रही है कि रात के 10 बजे भेजा गया, स्पीकर को जानकारी देनी चाहिए। हम स्पीकर ने जो कहा वो भी सुना देंगे। विजेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र जी, 2 सवाल अब सामने निकल के आ गए हैं। एक तो फर्जी डिग्री का मामला है, चूंकि यूनिवर्सिटी ने कहा था ये डिग्री फर्जी है, इंस्टीट्यूट कह रहा था, या इंस्टीट्यूट के जो लेटर कह रहे थे जिसका जिक्र इन्होंने किया 1 महीने पहले, जो जारी भी किया था मीडिया के सामने भी, लेटर कुछ और बयां कर रहा था, इसका लाभ इन्होंने उठाया जो भी उठाया। लेकिन सवाल अब ये आ रहा है कि जो गिरफ्तारी हुई है, क्या वो गिरफ्तारी के तरीके ठीक हैं? क्या वाकई सेंटर का दखल है? राजनाथ सिंह ने इनकार किया, कोई दखल नहीं है। क्या ये पूरा मामला अब एक पॉलिटिकल दिशा में जा रहा है या कॉन्स्टिट्यूशनली क्राइसिस की दिशा में जा रहा है? विजेंद्र जी, एक बात मैं साफ कहना चाहता हूं प्रसून, कानून से ऊपर इस देश में कोई नहीं है। पुलिस ने जो कार्रवाई की है, हमारा ये कहना है ये देरी से की गई कार्रवाई है, ये इससे पहले होनी चाहिए थी। जब बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने लिखित रूप में दिल्ली पुलिस से ये शिकायत की कि फर्जी डिग्री के आधार पर
जितेंद्र सिंह तोमर ने अपने आप को बार काउंसिल में एनरोल कराया है और वो एक नकली वकील के रूप में एक अदालत में पेश होते रहे हैं। और इसकी जो पूरी तफ्तीश जो है बार काउंसिल ने भागलपुर विश्वविद्यालय में से लिखित रूप से प्राप्त कर ली थी कि जितेंद्र सिंह तोमर की डिग्री नकली है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एफआईआर दर्ज की है और जो एक कानून के तहत, मैंने कहा ना कि कोई वीआईपी नहीं है, कोई राजा और रंक नहीं है, कानून की नज़र में सब एक होना चाहिए। अगर पुलिस ने देरी की है गिरफ्तारी में, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि पुलिस देर आई दुरुस्त आई। नहीं ये आप ठीक कह रहे हैं अगर गिरफ्तारी के तरीकों पर, हाँ उसी पर हम विजेंद्र जी एक चीज जानना चाह रहे हैं, क्योंकि इस देश की मुश्किल क्या है इसको थोड़ा समझ लीजिए। 1297 इतने इस देश के विधायक हैं जो दागी है। पार्लियामेंट के भीतर 185 सांसद ऐसे हैं जिन पर अलग अलग केसेस चल रहे हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स भी इसके दायरे में आते हैं। सवाल खाली यह है कि जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात का जिक्र किया था कि आपको जानकारी कैसे देनी चाहिए। हमारा सवाल, चूंकि आप भी विधायक है यहाँ पर, क्या पुलिस की पूरी कार्रवाई जो है, पुलिस को ऐसा आप लोग अब ये कह रहे हैं कि ऐसे अधिकार अब दे दिए जाने चाहिए, कोई मामला उठे पुलिस कार्रवाई करे, गिरफ्तार करे, देरी ना करे, चाहे वो कोई भी हो, राजा रंग सब बराबर, चाहे उसमें कैबिनेट मिनिस्टर आ जाए, चाहे स्टेट का मिनिस्टर आ जाए, चाहे सीएम आ जाए, कोई आ जाए, क्या ये भी अब सहमति है? नहीं, आपका क्या कहना है कि स्पेशल ट्रीटमेंट होना चाहिए स्पेशल लोगों के साथ? मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं, ट्रीटमेंट मामला सही है, लेकिन उनके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट होना चाहिए। अरे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, जो प्रोविजन है, क्या उस प्रोविजन का पालन किया गया? हम यही तो आपसे जानना चाह रहे हैं। नहीं, हमारा ये कहना है कि जो भी कार्रवाई हुई है, ये मांग पिछले 3 महीने से उठ रही थी, लेकिन चूंकि वो अरविंद केजरीवाल के मंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल का उन पर बर्दाश्त है, उनको पूरा शेल्टर है इस भ्रष्टाचार के मामले में, इसलिए ये कार्रवाई देरी से हुई है। दूसरा, हमारा ये साफ रूप से कहना है कि गिरफ्तार पुलिस को कानून के आड़े किसी को आने की आवश्यकता नहीं है। ना ये क्यों इतना बचाव किया जा रहा है, ये मेरी समझ के परे है। बिल्कुल नैतिकता की बात करने वाले, भ्रष्टाचार को दूर करने की बात करने वाले आज भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए किसी भी स्तर तक जा रहे हैं। जी, हम एक और जानकारी दे दें कि इन सब के बीच तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर के जो वाइस चांसलर हैं वो दिल्ली में मौजूद थे, आर एस दुबे। अब से कुछ देर बाद वो पटना के लिए रवाना हो रहे हैं, लेकिन उनसे जो बातचीत हुई, जो बातचीत का कुछ हिस्सा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, उसमें उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा है कि फर्जी डिग्री थी। अब उस इंस्टीट्यूट का जो लेटर जारी हुआ है जिसमें इस बात का जिक्र कर दिया गया है कि हाँ वो डिग्री फर्जी नहीं है, तो क्या वो लेटर भी फर्जी है? ये भी एक सवाल उठा है। हम ब्रेक के बाद जरा इस हिस्से को भी सुनाएंगे, क्या कहना है तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आर एस दुबे, जो अब से कुछ देर पहले तक दिल्ली में थे। वो पटना के लिए रवाना होने से ठीक पहले हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने उनसे बातचीत की संदर्भ में। अपनी फर्जी डिग्रियों की वजह से कानूनी पचड़े में फंसे दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर अब पुलिस के पचड़े में फंस गए। यानी उनकी गिरफ्तारी के साथ ही एक बार फिर भागलपुर का तिलका मांझी विश्वविद्यालय चर्चा में आ गया है, जहां से उन्होंने अपनी LLB की डिग्री होने का दावा किया था। हम बात कर रहे हैं सीधे विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर RS दुबे जी से। सर, ये पूरा मसला क्या है और कैसे सामने? कि हम लोगों के पास माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उनका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट था वो वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया था। तो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, उस डॉक्यूमेंट्स के द्वारा हमने देखा तो वो डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो था उसको हम सब्सटेंशिएट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उस नंबर से जो सर्टिफिकेट जो उनका इशू था, जो आया था वेरिफिकेशन के लिए, वो नंबर दूसरे को इशू था। तो अभी ये मामला फिर से जांच में चल रहा है या ये पता चल गया कि ये उनके नाम से डिग्री है ही नहीं, ये फर्जीवाड़ा है पूरी तरह? नहीं, ये मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैटर अंदर सब जुडिस है और माननीय उच्च न्यायालय में केस विचार। सर, एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिस कॉलेज से इन्होंने लॉ कॉलेज से डिग्री का दावा किया है, उस कॉलेज की मान्यता को लेकर ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो खुद ही कॉलेज सवालों के घेरे में। तो विश्वविद्यालय ने अपनी तरफ से पुलिस में या कहीं कोई शिकायत दर्ज कराई या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की क्या उस कॉलेज की? कॉलेज के बारे में मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। यदि इस तरह की कोई बात आएगी जांच की तो हम लोग उसके लिए अवश्य कार्रवाई करेंगे। वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे, अगर वो कॉलेज फर्जी है तब तो वहाँ उनके भविष्य पर ही सवाल या निशान लग जाता है। नहीं, हम लोग देखेंगे, यदि ऐसी कोई बात आती है सामने तो हम लोग उसकी जांच करेंगे, देखेंगे। फिलहाल आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन शकील खान के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। इस पूरे मामले में जिस बात को लेकर तर्क दिए जा रहे हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, उसमें बड़ा साफ है कि जिस इंस्टीट्यूट से
पास किया गया है, लॉ की डिग्री ली गई है, वो इंस्टीट्यूट का लेटर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से और सरकार की तरफ से जारी किया गया था, ये कहते हुए कि वो इंस्टीट्यूट कह रहा है कि ये डिग्री फर्जी नहीं है और इसीलिए पूरा मामला अदालत में है और इस अदालत में जब तक सुनवाई नहीं होती है तब तक इस मामले पर ना ध्यान दिया जाए। लेकिन इन सबके बीच दिल्ली पुलिस ने अपने तरीके से जांचा, बार काउंसिल की शिकायत थी और उसके बाद उसने पुख्ता तरीके से माना कि ये डिग्री फर्जी है क्योंकि यूनिवर्सिटी कह रही है। इसके बाद इस गिरफ्तारी की दिशा में कदम बढ़ गए। लेकिन आइए हम जरा आपको दृश्य जो दिखला रहे हैं, ये सड़क पर जो हंगामा शुरू हो चला है और इन सब के बीच आम आदमी पार्टी के नेता भी वहां पर मौजूद, विरोधी भी विपक्ष, नारे हाय हाय के भी लग रहे हैं। ये दिल्ली के नज़ारा है जिसमें केजरीवाल के घर के बाहर राजनीतिक दलों के तमाम कार्यकर्ता जुटे हैं और नारे लगाए जा रहे हैं, ये नज़र भी आ रहा है। और इन सब के बीच दूसरी तरफ जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसमें साकेत कोर्ट में अब से कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, अभी तक पहुंचे नहीं हैं। पुनीत, क्या वहां पर पहुंच गए हैं? पुलिस लेकर पहुंची है? तकरीबन 20 से 25 मिनट पहले उनको एएटीएस के ऑफिस से निकाला गया है। उसके बाद उनका पहले मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद यहां साकेत कोर्ट में लेकर आया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि अगले 10 से 15 मिनट के अंदर जितेंद्र सिंह तोमर को यहां पर साकेत कोर्ट में लाया जाएगा। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा प्रसून, मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि इधर दिखाएं, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहां पर जुटना शुरू हो गए। सबको मालूम है कि यहां पर थोड़ी देर में यहां पर जितेंद्र सिंह तोमर को लाया जाएगा। बाकायदा नारेबाजी चलिए, कुछ के गुट में थोड़ी दूरी पर आम आदमी पार्टी के लोगों यहां पर इकट्ठा हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और दिल्ली पुलिस इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए साकेत कोर्ट के बाहर जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखा है। सभी तरफ रोड को ब्लॉक कर दिया गया है, बैरिकेड लगाया गया है और यहां पर तकरीबन 4 बसों में भरकर सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है। वसूल, चलिए हम आपके पास लौटेंगे, एक ब्रेक के बाद ये बताते हुए लौटेंगे। हमारे साथ बीजेपी के विधायक दिल्ली के विजेंद्र जी मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर